जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। कुछ लोग यूपी प्लस का एग्जाम दे के फिजिकल के बारे में, मेरिट के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ लोग एसएससी जीडी की फिजिकल मेडिकल के बारे में, कुछ लोग तैयारी करने के बारे में सोच रहे होंगे कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें। तो ये वीडियो आपने थंबनेल देख लिया होगा। वीडियो किसके ऊपर है? सैलरी के ऊपर। सैलरी किसकी? लेखपाल वर्सेस एसएसएफ की सैलरी के बारे में। लेखपाल की सैलरी कितनी है, एसएसएफ की सैलरी कितनी है, हमारी सैलरी में कितना अंतर आया है, कम हुई है या बड़ी हुई है। तो लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा सैलरी हमारी यहाँ पर कम है या ज़्यादा है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, आप इस वीडियो को कंपेयर करके देख लीजिए। और दूसरी चीज़, आप ये अनुमान नहीं लगाइए कि सर इसमें सैलरी बढ़ गई या घट गई। आप सैलरी कि डिपेंड सैलरी से आप छोड़ के आए हो, इतनी कम हो रही है तब भी आप डिपेंड हो रहे हो, तो वो चीज़ आगे अलग बात है। आप पहले सैलरी की वीडियो टोटल देखिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं सैलरी के बाद। तो पहले हम लेखपाल की सैलरी बताते हैं, लेखपाल की, फिर आपको एसएसएफ के बारे में बताएं एसएसएफ की सैलरी कितनी है टोटल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एक और चीज़, अगर लेखपाल की टोटल सेपरेट वीडियो चाहते हैं, वीडियो की जो सैलरी से रिलेटेड है, वो वीडियो हमने डाल रखी है पहले, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी? लेखपाल की सैलरी की बात। तो यहाँ पर लेखपाल की सैलरी लेवल 3 की है। लेखपाल कौन से में आते हैं? लेवल 3 में आते हैं, और ग्रुप सी में आते हैं लेवल 3 में। ठीक है, और अगर हम बेसिक पे की बात करें, अब सैलरी शुरू बताते हैं। तो बेसिक पे 21,700 है। अब 21,700 पे ही टोटल भत्ते मिलेंगे। जैसे बेसिक पे होता है उस पे भत्ते मिलते हैं। जो जॉब कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जिन जो नहीं कर रहे हैं उनको नहीं पता तो बता दें। जो बेसिक पे होता है उसी पर टोटल अलाउंस मिलते हैं, कितने परसेंट क्या मिल रहा है वो उसी के अनुसार मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें डीए। अभी वर्तमान में डीए 50% चल रहा है। 50% चलने का मतलब है जितना आपका बेसिक पे है उसका 50% आपकी सैलरी में ऐड होगा। जैसे हमारा 21,700 बेसिक पे है अभी लेखपाल में, 50% डी है, मतलब अगर 21,700 का 50% निकालो तो कितना आएगा? 10,850 रुपये क्या हो जाएगा? डीए, यानी ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एचआरए की, तो एचआरए यहाँ पर 3 ग्रुपों में बटा होता है। जैसे लेखपाल की सैलरी की बात करें, एचआरए उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार, एसीटी, बीसीटी और मतलब आ व सा सिटी में होते हैं। जो आ है वो सबसे महंगी वाली सिटी होती है, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसी ऐसी सिटियां हैं, जैसे बड़े बड़ी सिटियां, वहां पर ज्यादा भत्ता होता है। तो उसके बाद देखा जाए वो मध्यम वर्गीय होते हैं, फिर सबसे मतलब कि सस्ता शहर होता है। जैसे हमारे यहाँ सबसे सस्ता है, तो यहाँ पर हमें एचआरए कितना मिलता है? 800 रुपये एचआरए मिलता है। ठीक है, अब आता है टीए, मतलब कि जो अपना एरिया होता है, अपना एरिया मतलब अपना क्षेत्र होता है, जितने भी गांव आपको मिलते हैं लेखपाली में, तो उतने गांव होते हैं, उन्हें जाने के लिए मतलब कि 200 रुपये मिलते हैं। अब जाने के लिए इनफ तो नहीं है, क्योंकि ये पहले के जो बने हुए हैं, जो भत्ते बने हुए हैं, क्योंकि पहले साइकिल से जाया जाता, उसी के अकॉर्डिंग चल रही है, तो 200 रुपये मिलते हैं। अब जब 8वां वेतन आएगा आएगा तो ये टीए है जो बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि पता है कि साइकिल से तो जाते नहीं है, गाड़ी से तो बढ़ सकता है। ठीक है, और आगे बात करें स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज 100 रुपये मिलता है। स्टेशनरी चार्ज का मतलब स्टेशनरी के लिए जो भी सामान लेना होता है स्टेशनरी का, उसके लिए 100 रुपये मिलते हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो सैलरी में टोटल बता दी, जैसे बेसिक पे, डीए, एचआरए और टीए और स्टेशनरी, तो कितने टोटल मिला के कितना होगा? 33,560 रुपये होता है। 33,560 होता है, ये टोटल है, यह ग्रॉस पेमेंट है, ग्रॉस पेमेंट है। अब इसमें से अभी एनपीएस कटता है। अब एनपीएस कट रहा है, कुछ लोग कहेंगे सर एनपीएस क्यों कट रहा है? अब तो यूपीएस आएगा, तो यूपीएस की अभी लागू होने वाली है, मतलब वहां से लागू होगी, अब स्कीम चालू होगी, उसके क्या क्या होंगे बेनिफिट, अकाउंट बनेंगे, वो अब बनेंगे तब पता चलेगा। अभी तो फिलहाल में एनपीएस ही कटता है। तो एनपीएस हमारा 10% किस किस का कटता है? बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे और डीए का कटेगा, तो बेसिक पे प्लस डीए कितना होता है? 32,550 का 10% कितना होगा? 3250। 33,560 में से 3250 कटेगा तो कितना बचेगा? एनहैंड सैलरी आएगी 30,305 रुपये। एनहैंड सैलरी आएगी, ये हमारे खाते में एनहैंड सैलरी कितनी आती है मंथ में? 3,350 इतनी आती है। ठीक है, 30,305 रुपये एनहैंड सैलरी आती है। अब इनके अलावा क्या क्या मिलता है? ये चीज़ है, जैसे इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें का, जैसे जब हम इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल पर रिपोर्ट लगाते हैं कि ये व्यक्ति है या नहीं है, मतलब कोई भी रिपोर्ट लगाओ, इन तीनों सर्टिफिकेट पर जो भी रिपोर्ट लगती है, ऑनलाइन रिपोर्ट लगती है उत्तर प्रदेश में, तो इन पे 5 रुपये सर्टिफिकेट मिलता है। अब मंथ में अगर हम 50 से रिपोर्ट लगा रहे हैं तो 50 का 250 रुपये हो जाएगा, जितने भी रिपोर्टें आती हैं वो ठीक है। और रिचार्ज का कितना मिलता है? 250 रुपये रिचार्ज का मिलता है। ये चीजें और कुछ चीजें और हैं, जैसे कि 3 फसलें होती हैं, जैसे खरीफ की होती है, रबी की होती है और जायद की होती है, तो इनकी मतलब कि एक सर्वे होती है।
सर्वे होती है कि जितने खेत होंगे पर खेत 5 रुपये मिलता है, उसमें फसल चढ़ानी होती है, कौन कौन सी फसल, वही है, ऑनलाइन होने लगा है फिलहाल में। तो 5 रुपये फसल मिलती है, जितने गाटा होंगे उस हिसाब से, अगर 1000 गाटा है तो 5000 रुपये मिलेंगे, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये सैलरी है लेखपाल की। अब हम बात करते हैं एसएसएफ की सैलरी के बारे में। एसएसएफ की सैलरी कितनी होती वर्तमान में, अगर हम एसएसएफ में होते, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एसएसएफ की सैलरी की बात करें तो इसमें लेवल बात करें तो लेवल 3A भी है, जैसे लेखपाल भी लेवल 3 में आता है, एसएसएफ में कांस्टेबल भी मतलब कि लेवल 3 में आता है। ये भी ग्रुप सी की नौकरी है, लेखपाल की भी ग्रुप सी की नौकरी है। अब बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे हमारा वर्तमान में वहाँ होता है 23,100 रुपये बेसिक पे होता है। अब इसका डीए की बात करें तो डीए 50% चल रहा है तो 11,550 रुपये डीए होता है। एचआरए 30% चल रहा है तो एचआरए कितना होता है, 6930। एचआरए में फर्क आ गया, देखो वहां पर 800 रुपये एचआरए मिल रहा है लेखपाल में, यहाँ पर हमें एसएसएफ में कितना मिलता, 6930, यानी 6,930 रुपये एचआरए। अब टीपीटी की बात करें, टीपीटी मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए की बात करें तो कितना है, 5400 है वहां पर एसएसएफ में, और वर्तमान में लेखपाल में कितना मिल रहा है, 200। तो ये अंतर हो जाता है सैलरी का। अगर हम एसएसएफ की सैलरी की बात करें, टोटल ग्रॉस पेमेंट कितनी बन रही है, जो टोटल बनती है तो 46,980 रुपये टोटल बन रही है। और ऐसे लेखपाल में कितनी बन रही है, 33,560 रुपये टोटल बन रही है। यहाँ पर 46,000, वहाँ पर 33,000, 13,000 का फर्क यही आ गया, ठीक है। हम बात करें आगे, अब एनपीएस कितना कटेगा यहाँ पर एसएसएफ में, तो बेसिक पे प्लस डीए का 10%, बेसिक पे प्लस डीए कितना हो रहा है, 34,650 रुपये हो रहा है। इसका 10% काटो तो 3465 रुपये आता है जो काटेंगे। तो 46,980 में से 3465 रुपये जाएगा तो कितना बचेगा, 43,515 रुपये बनेगा। यानी वहां पर एसएसएफ में एनहेंड सैलरी 43,515 रुपये आएगी। अगर हम फर्क की बात करें तो लेखपाल में कितनी आ रही थी, 30,305 रुपये, यहाँ पर 43,515 रुपये। अगर घटाया जाए तो कितना बचेगा, 13,210 रुपये का अंतर आ रहा है सैलरी में, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे हमने इसमें बताया कि लेखपाल में अलग अलाउंस क्या क्या मिलते हैं, ऐसी मतलब कि एसएसएफ में अलग, जैसे ड्रेस अलाउंस हर साल जुलाई में आता है ड्रेस अलाउंस 12,500 रुपये, पहले 10,000 आता था, अब 12,500 रुपये आने लगा है। और जब बजट आता है उसके बाद जितने पैसे लगभग बचे रहते हैं तो सब एम्प्लॉय को, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के, लगभग 4,500 रुपये आते हैं बजट के तौर पर, ठीक है। और जैसे दशहरा होता है उस टाइम भी आते हैं, तो उस 8,000 से 8200 या 7800-8200 के बीच में मनी आती है दशहरा के टाइम पे। लेकिन ये चीज लेखपाल में नहीं है, अलग लेखपाल में अलग चीज है, ठीक है। तो ये एसएसएफ की सैलरी हो गई और ये लेखपाल की सैलरी होगी। आपको फर्क पता चल गया होगा फर्क कितना है, कि कहाँ कहाँ अंतर आ गया, केवल एचआरए में अंतर आ गया और टीपीटी में, और थोड़े अलाउंस जहाँ पर अलग मिल जाते हैं वहाँ पर अलग हैं। लेकिन आप जैसे दूर के हैं, दिल्ली की नहीं है, दिल्ली के आसपास के नहीं है, तो घर को रहने को नहीं मिलेगा। अब जो 13,000 का फर्क आ रहा है ना, 13,000 का फर्क यहाँ पर 30,000 का, तो उतने आपको रहने खाने पीने के खर्च हो जाएंगे, दिल्ली में यहाँ पर नहीं होंगे, ये चीज है। तो आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन लेखपाल की एसएसएफ की जॉब का मतलब कि फर्क नहीं कर सकते, वो अपनी जगह सबसे बेस्ट है, एसएसएफ अपनी जगह बेस्ट है फोर्स में, लेखपाल अपनी जगह अच्छी है। तो भाई सब नौकरियों के अलग अलग फायदे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब नौकरियां खराब है सब नौकरियां अच्छी है, नहीं, सबके मुताबिक अलग अलग नौकरियां अच्छी होती हैं। जैसे एसएसएफ की हम बात करें, जो दिल्ली का रहने वाला एसएसएफ उसके लिए बढ़िया है। लेखपाल है जैसे क्षेत्रीय नौकरी है, वो जो पास में लेखपाल जहाँ पर मिल जाए, जहाँ का व्यक्ति है वहाँ के लिए उसके लिए बेस्ट है। तो वही सबके अलग अलग फायदे होते हैं। जिसको घर रहना है, मतलब कि फील्ड की नौकरी करनी है, एक तरह बंदी जीवन का मतलब होता है, वैसे जेल की नहीं बात कर रहे, बंदी सा लगता है कि हम एक जगह फिक्स हैं, एक ही जगह करना है, तो भाई उसमें लगता है कि जाना वहीं 8 घंटे बैठना है, तो वो अलग चीज है। जैसे यहाँ लेखपाल में है तो भाई अपने गए क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन काम करो अपना, कहीं रहो, उससे कोई मतलब नहीं है, काम होना चाहिए, ये चीज जरूर ध्यान रखें। तो इस सैलरी में डिफरेंस है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, जैसे किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। जैसे एसएसजीडी की मेडिकल फिजिकल से लेके, या मेडिकल में क्या कौन कौन से पॉइंट लगते हैं उसके रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और जैसे अगर हमसे डाउट पूछना चाहते हैं कोई, तो टेलीग्राम लिंक और इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहाँ पे जाके हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।